नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है, यानी आज चौथा दिन है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि झारखंड मंत्रालय के बाहर जो हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं 11 गैर अनुसूचित जिलों के, वो यहीं पर दीपावली मनाए थे। और कल शाम को भी हमने तस्वीर दिखाया था कि किस तरह से जो तमाम अभ्यर्थी हैं यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किए हैं। यहाँ पर विधि विधान के साथ छठ पूजा का आयोजन किया गया है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व जो है संपन्न होगा। तो यह एक अलग तस्वीर है झारखंड के मंत्रालय के सामने। पहली बार ऐसा तस्वीर देखने को मिला है कि कोई अभ्यर्थी अपने धरना स्थल पर ही छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। वैसे तो नदी और तालाबों में ही सिर्फ, और अब घरों में, अपने अपने घरों में जो है वो पूजा करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो छठी मैया की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। जो तस्वीर घाटों पर देखने के लिए मिलता है वो झारखंड मंत्रालय के सामने देखने को मिल रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी तब तक हम अपने घर को नहीं लौटेंगे। सरकार हमारी मांगों को ज़रूर अनसुना कर रही है, लेकिन जब तक हम अपनी मांगें पूरी नहीं करवाते तब तक घर को नहीं लौटेंगे। इसीलिए इन्होंने दीपावली भी यहीं मनाया और अब छठ भी यहीं पर मना रहे हैं। तो आइए हम जो अभ्यर्थी हैं उनसे ही जानते हैं कि कितनी श्रद्धा और भक्ति से इन सबों ने यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन किया और अब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व संपन्न होगा। तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या चाहते हैं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, आइए हम जानते हैं अभ्यर्थी से ही जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया ये बताइएगा, कितना श्रद्धा और भक्ति से आप लोगों ने छठ का आयोजन किया है? पहला अर्घ कल शाम को दिया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। हाँ सर, जिस प्रकार छठ जैसे मनाया जाता है श्रद्धा से, उसी प्रकार हम लोग बहुत प्रयास किए यहाँ मनाने के लिए। हम लोगों का भी जैसे शौक़ होता है कि घर परिवार के बीच में मनाएं, लेकिन ये झारखंड सरकार के कारण जो है हम लोगों का वैसा कुछ भी गलती नहीं। हम लोग का मांग जायज़ है। हम लोगों का जो है रिजल्ट सिर्फ JSSC के द्वारा मैंने रुका हुआ है। ये झारखंड मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय। हेमंत भैया, हम लोग यदि अगर मान लीजिए लेटर JSSC को भेज देते हैं तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा और हम लोग परिवार के बीच में जो है छठ मना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग 24 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, रोड के किनारे छठ मनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग के जो है आस्था भक्ति सब है, तो हम लोग क्या करें यहाँ, बोलिए। हम लोग को मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो यहीं छठी माँ से हम प्रार्थना करते हैं, उगते हुए सूर्य देवता से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य देव, कि जिस प्रकार मान लीजिए हेमंत सोरेन का मति जैसे है सद्बुद्धि दिए, ताकि हम लोगों का जो रुका हुआ काम है वो मनाई कर दें, पूरा हो सके। कितना श्रद्धा भक्ति से मनाया आप लोगों ने छठ यहाँ पर? बहुत ही श्रद्धा भक्ति है सर हम लोगों के अंदर, इसीलिए हम लोग दीपावली भी यहीं श्रद्धा से मनाए हैं और अभी छठ भी मना रहे हैं। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि इस छठ के माध्यम से अगर हमारे CM साहब को हल्का सा लगे ऐसा कि नहीं इन लोग सही जायज़ मांग है, और वैसे भी हम लोग जायज़ मांग में ही हैं, सारा कुछ है हम लोगों के पास में। हाई कोर्ट का भी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इसीलिए हम लोग का भी मानना है कि नहीं CM साहब इस पर संज्ञान तुरंत लेंगे और हम लोगों का जो 11 गैर अनुसूचित हाई स्कूल 25% का रिजल्ट है वो जल्द प्रकाशित करवाएंगे और हमारी नियुक्ति करवाएंगे। यही छठ माता से भी हम कामना करते हैं। परिवार से दूर पहली बार छठ मना रहे हैं? जी सर, परिवार से दूर हम लोग लगभग 3 वर्षों से ही कोई भी त्यौहार को सही से नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो बहाली है अभी 3 साल से ही समझिए तो फंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ भी दूरी है, परिवार से दूर है तो कष्ट तो हो ही रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं कितनी तैयारी किया था आप लोगों ने छठ मनाने के लिए। अब उगते हुए सूर्य के को अर्घ देने के साथ ये संपन्न हो जाएगा। हाँ वो तो है सर, हम लोग छठ मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सद्बुद्धि दे और हम लोग को हाई स्कूल 25% का जो रिजल्ट प्रकाशन है उसे आदेश दे और जल्द से जल्द नियुक्ति करने का आदेश दे। 24 दिनों का संघर्ष कैसा रहा? 24 दिनों का संघर्ष तो बहुत ही दयनीय रहा।
और हम लोग आगे भी संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग को मांगे को पूरे नहीं किया जाता। इधर से तो मुख्यमंत्री गुजरते हैं, सारे मंत्री गुजरते हैं, अधिकारी गुजरते हैं, किसी ने सुध नहीं लिया। अभी तक तो किसी ने यहाँ आके पूछा भी नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। एक बार हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी तो उनका कहना था कि इसको हम लोग देख के बताते हैं, संज्ञान में नहीं था, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। क्या कुछ करेंगे आगे? आज तो छठ भी संपन्न हो जाएगा, आगे क्या कुछ करेंगे? अब आगे भी इसके बाद भी जब अगर इसके इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लेते हैं और उस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, तो आगे अब इसी तरह से एज यूजुअल हम धरना पे बैठेंगे। और हमारा ये स्टैंड क्लियर है कि जब तक मुख्यमंत्री महोदय या कार्मिक विभाग से एक आदेश जेएसएससी कार्यालय को नहीं दिया जाता है रिजल्ट जारी करने को लेकर, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, यहीं पे बैठेंगे, चाहे जितना दिन हमें इंतज़ार करना पड़े। और ये बहुत ही तकलीफ़ देती है हम लोगों को ये बातें सोचकर कि झारखंड मंत्रालय के सामने बैठकर एक जेन्युइन मांग को लेकर बैठना। और भाई हमारा मांग क्या है? हम तो बस यही कह रहे हैं कि जो हमारा अंतिम परीक्षा फल जो पिछले 2-2.5 वर्षों से रुका हुआ आप उसे जारी कर दीजिए। इसके अलावा हमारा कोई और ऐसा मांग है नहीं। हम कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम जो वो बैक डोर से आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं या कुछ रॉकेट साइंस आपको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं हम लोग के फेवर में। आपने नियुक्ति नोटिफिकेशन निकाला गया, हमने अप्लाई किया, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हम शॉर्टलिस्ट हुए और आपने रिजल्ट नहीं रोका। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी आप अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें? कहाँ जाएं? किन से मांगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। झारखंड मंत्रालय के सामने विगत 24 दिनों से बैठे हुए हैं और बैठना पड़े, जितना दिन बैठना पड़े यहीं पे बैठेंगे। हेमंत सरकार से उम्मीद करते हैं, हेमंत भैया से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसे मान लें, हमें नियुक्ति पत्र दे दें, हमारा रिजल्ट प्रकाशन करने का आदेश जेएसएससी कार्यालय को दे दें और हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री से झारखंड के युवाओं को और क्या चाहिए कि जो उनकी जेन्युइन बातों पर अमल किया जाए। बस कितनी शक्ति मिली है छठ मैया का आराधना कर? बस हमने जो अभी विगत 24 दिनों से जो हम धरना कर रहे थे, तो ऐसा बीच बीच में ऐसा कभी लग रहा था कि शायद हमारा धरना कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं हम हार ना जाए। लेकिन अब जब छठ हमने कर लिया यहाँ पे, छठी मैया के आशीर्वाद से हमें इतनी शक्ति तो अब मिली गई है कि चाहे जब तक हमें धरना करना पड़े हम यहाँ पे करेंगे। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, हमें उतनी शक्ति छठी मैया से हम लोग को मिल गई है। हम लोग घर से दूर पहली बार मना रहे हो? जी हाँ, घर से दूर पहली बार मना रहे हैं। क्या करें, मजबूरी भी है मनाना हम लोग का। कोई शौक नहीं है कि रोड पर बैठ के हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे, लेकिन सरकार ने हमें विवश कर दिया है, इसलिए हमें मजबूरन मनाना पड़ रहा है। हम लोगों ने जिस उम्मीद से सरकार को चुना था, चूँकि चुनाव के पहले सरकार का मुद्दा था, मेन उद्देश्य था उनका, मोटो था उनका बेरोजगारी। क्या रोजगार दे रहे हैं हम लोगों को सरकार? बस यही मजबूरी से हम लोग यहाँ मनाना पड़ रहा है। कितनी शक्ति मिली है संघर्ष की? बहुत सारा शक्ति मिला है। अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग को जीत होगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, जोश और जज्बा बरकरार है तमाम अभ्यर्थियों में और छठी मैया की आराधना कर इनको और भी शक्ति मिला है ताकि संघर्ष को आगे बढ़ा सके। आप देख सकते हैं कि अब जो छठ कर रहे अभ्यर्थी हैं वो पानी में खड़े हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ यह जो छठ पर्व है वो संपन्न होगा और ये इनकी कोशिश है कि इनके माध्यम से सरकार तक जो इनकी मांगे हैं वो पहुँचे और सरकार तुरंत इन लोगों की जो प्रक्रिया है, जो रिजल्ट है, उसे जारी कर दे। इस तरह की कामना के साथ यहाँ पर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो छठ पूजा के अर्घ में जुटे हुए हैं। तो दीपावली के बाद छठ भी इन्होंने यहीं पर मनाया। परिवार से दूर होने का ज़रूर इन्हें तकलीफ़ है, लेकिन संघर्ष के लिए इन्होंने इस रास्ते को चुना है। तो अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से कब तक इनके मामले पर पहल की जाती है। फिलहाल छठ जो है वो अब थोड़ी देर बाद उगते हुए सूर्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।
के 8 तक शुरू हो गया और उसका टाइम 6:34 बता रहा है। 6:40 तक है। 6:40 तक है। 6:20 से हम लोग